रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स, नर्स की जिम्मेदारियां क्या हैं। पहला है पेशेंट केयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, पेशेंट की केयर के साथ में, की देखभाल के साथ में जिम्मेदारी क्या है। देखो पेशेंट के साथ में जिम्मेदारी क्या है, पेशेंट को केयर देना अच्छी, पेशेंट के साथ में नीड के अकॉर्डिंग केयर देना, पेशेंट को डायरेक्ट पेशेंट मेडिकेशन देना, प्रोसीजर कोई प्रोसीजर कर रहे हैं वो करना, टेम्परेचर बीपी वगैरह लेना, बेड साइड बेड मेकिंग करना, साइड रेल ऊपर करना, साइड रेल पेशेंट को गिर नहीं जाए इसलिए साइड रेल ऊपर करना, पेशेंट की पोजीशन चेंज करना, पेशेंट का पोजीशन हेल्प करना, खाने में हेल्प करना, वॉकिंग में हेल्प करना, चलने फिरने में हेल्प करना, नहाने और स्पंज बाथ वगैरह देते हैं कभी, तो उसके आई केयर, हेयर केयर, डेंटल केयर देना, तो ये पेशेंट की डायरेक्ट केयर होते हैं। ये डायरेक्ट केयर देना पेशेंट की जिम्मेदारी, नर्स की जिम्मेदारी होती है। इससे क्या क्वालिटी इंप्रूव होती है, पेशेंट की हेल्थ इंप्रूव होती है, पेशेंट को ज़्यादा ध्यान देते हैं, पेशेंट का भी अच्छा मेरे को देखभाल कर रहे हैं तो उसको साइकोलॉजिकल एक सपोर्ट मिलता है। आप मेडिसिन लगा के चुपचाप चले गए तो कुछ नहीं है। थोड़ा एक पेशेंट के साथ में कुछ वार्तालाप करना, उसके डाउट सुनना, ये डाउट सुनना, उसको डाउट क्लियर करना, वो बीमारी अपनी बीमारी जो हुई है उसको क्या समझ रहे हैं, क्या उनको समझ में आ रहा है, तो वो उनको समझाना, ये पेशेंट केयर रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आता है प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब प्रोफेशनल जिम्मेदारी क्या है। देखो हर हॉस्पिटल के पॉलिसी एंड टर्म एंड पॉलिसी होती हैं, जो पॉलिसी होती है उनको केयर, उनको देखभाल, उनको ध्यान में रखना, और प्रोफेशनल बिहेवियर करना। प्रोफेशनल बिहेवियर मतलब प्रोफेशनल एक बिहेवियर होता है जो वर्क प्लेस पे होता है, वो करना, कहीं सड़क चापी तरह, रोड चापी तरह व्यवहार नहीं करना, एक प्रोफेशनल बिहेवियर में रहना, एक प्रोफेशनल बंदा रहते हैं जैसे, और प्रोफेशनल टॉक करना, ऐसे नहीं है कुछ टेक्निकल बातें करना, मतलब टेक्निकल बातें करना, नॉन टेक्निकल बातें नहीं करना वर्किंग प्लेस पे। पेशेंट की जो नॉलेज है स्किल को अपग्रेड करना, इससे क्या एक अपग्रेड होती है नॉलेज स्किल। प्रोफेशनल बिहेवियर तो मेंटेन कर रहे हैं, तो वर्क एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशन, हेल्थ केयर प्रोफेशन की तरह वर्क करना। अगला पॉइंट है कम्युनिकेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो कम्युनिकेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, देखो हर आदमी की जिम्मेदारी, मतलब नर्स की जिम्मेदारी होती है प्रॉपर कम्युनिकेशन हो। प्रॉपर कम्युनिकेशन, देखो प्रॉपर कम्युनिकेशन से, मिस कम्युनिकेशन से बहुत कुछ हो सकता है। कम्युनिकेशन प्रॉपर है तो अच्छा है। देखो पेशेंट को कम्युनिकेशन अच्छा है, क्या समझाया, क्या समझा उन्होंने, उन सिंपल लैंग्वेज में समझाना है, उनकी लैंग्वेज में समझाना है, टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करना है, सिंपल वर्ड यूज करना है। टेक्निकल मतलब जो साइंस के वर्ड है, आप जो नर्सिंग पढ़ोगे वो वर्ड यूज कर रहे हो। आपको तो डिस्पनिया हो गया, पेशेंट समझेगा नहीं डिस्पनिया क्या होता है, उसको आपको तो हाइपरटेंशन हो गया, पेशेंट समझा नहीं, वो बोलोगे सिंपल बीपी बढ़ गया आपका, बीपी क्या होता है ये बताना, फिर बीपी बढ़ गया क्या होता है, कितना नॉर्मल कितना होता है, तो एक सिंपल टर्म में समझाना। ये कम्युनिकेशन, मिस कम्युनिकेशन से क्या होता है, बहुत बड़े बड़े घटनाएं हो जाती हैं, पेशेंट की डेथ भी हो जाती है कभी कभी। तो मिस कम्युनिकेशन से बचना है। कम्युनिकेशन के लिए एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन से काम सही होते हैं। हैंड ओवर दे रहे हो तो प्रॉपर हैंड ओवर देना है, अगले स्टाफ को हैंड ओवर दे रहे हो, शिफ्ट खत्म हो गया, अगले बार तो बता के जाओगे तुम ये काम तुम्हारा रह गया, ये काम मतलब ये काम करना है, इसका ये इंपॉर्टेंट काम है। तो एक कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन है, प्रॉपर चैनल है, साथ ही स्टाफ को भी बताना है। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन है तो एक ईमानदारी से केयर होती है, अच्छी केयर होती है, और नेग्लिजेंसी से बचते हैं, माल प्रैक्टिस से बचते हैं। नेग्लिजेंसी मतलब गलत काम करने से बचते हैं, गलत होने से बचते हैं। तो ये कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और मेडिकेशन के बारे में भी प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए अगले स्टाफ को। तो ये बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ के बारे में कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड करता है। ये जिम्मेदारी होती है नर्स की, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो। हेल्थ प्रमोशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी अगला पॉइंट है। तो हेल्थ प्रमोशन कैसे होगा, देखो जो फिजिकल एक्टिविटी के बारे में, फिजिकल एक्टिविटी करवाना, डाइट का मेंटेन ध्यान रखना, पेशेंट की डाइट का ध्यान रखना, बैलेंस डाइट के बारे में बताना, और हेल्थ की प्रमोशन के बारे में जैसे वैक्सीनेशन के बारे में बताना, रूटीन हेल्थ चेकअप के बारे में बताना। रूटीन हेल्थ चेकअप मतलब रूटीनली पीरियड पीरियड बाय, मतलब 3 महीने में कराना है चेकअप, या 2 महीने में कराना है, या फिर कंटिन्यू कराना है हर 2 महीने में या 1 महीने में, हर आदमी को कराना चाहिए 3 महीने में। तो ऐसे रूटीनली चेकअप कराना, तो रूटीनली चेकअप होना चाहिए। सीबीसी वगैरह होती है, एक्सरसाइज कराना, डेली फिजिकल एक्टिविटी कराना पेशेंट की। तो ये फिजिकल एक्टिविटी बारे में बताना कितने इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये जिम्मेदारियां होती हैं, ये हेल्थ प्रोफेशन में हेल्प करती हैं। डाइट, बैलेंस डाइट के बारे में बताना। बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट मतलब ये नहीं है तराजू की तरह बैलेंस डाइट, मतलब इसमें मतलब ये होता है कि सारे चीजें प्रॉपर मात्रा में ले रहे हैं, जैसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें एक जो रिक्वायरमेंट की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ले रहे हैं कि नहीं ले रहे।
तो उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। और फिजिकल एक्टिविटी, योगा, मेडिकेशन के बारे में, मेडिकेशन के बारे में बताना। तो ये मेडिकेशन मेडिकेशन मतलब मेडिसिन, ड्रग्स के बारे में बताना, दवाइयों के बारे में बताना। और मेडिटेशन मेडिटेशन क्या होता है, मतलब ध्यान लगाना, ध्यान को बोलते हैं मेडिटेशन। तो ये बहुत सारे हेल्थ एजुकेशन देना, तो ये सारी चीजें मतलब हेल्थ प्रमोट करती हैं, जिम्मेदारी होती है नर्स की। अगला पॉइंट है इमरजेंसी रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, इमरजेंसी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इमरजेंसी कंडीशन में मतलब पेशेंट की केयर करने का अधिकार है। तो नर्स को भी क्विकली एक्ट करना है इमरजेंसी कंडीशन में। पेशेंट की हालत बिगड़ गई सीरियसली, तो क्विकली ऐसा नहीं आराम से जा रहे हो चलो करके, नहीं, पहले पता होना चाहिए इमरजेंसी कंडीशन कौन सी है। तो बीपी अचानक से बढ़ गया, या फिर ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया, तो सिम्टम कौन कौन से आते हैं वो पता होना चाहिए। पेशेंट की कंडीशन, पल्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो पता होना चाहिए। पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया अचानक, तो इमरजेंसी कंडीशन आ गई है। तो इमरजेंसी कंडीशन में क्विकली एक्ट करना है। और लाइफ सेविंग मेजर होते हैं ये, लाइफ सेविंग एविडेंस में एक अच्छी तरह भूमिका निभाना, आप अपना आपा नहीं खोना, मतलब एक धैर्य, स्ट्रॉन्ग एविडेंस वो रखना, इमोशंस रखना उस समय पे। क्रिटिकल केयर सिचुएशन होती है ये, तो क्रिटिकल केयर में अपना एक अच्छी तरह एक्ट करना। तो इमरजेंसी कंडीशन आपको पता होना चाहिए, इमरजेंसी कंडीशन में कैसे एक्ट करना होता है, धैर्य रखना होता है, और क्विकली एक्ट करना है। क्विकली मतलब तो पहली प्रायोरिटी इमरजेंसी कंडीशन को दो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दो, बाकी प्रायोरिटी ये लेवल के साथ से रेड, ग्रीन, येलो। तो रेड, येलो, ग्रीन, तो रेड में आते हैं जो जिस कंडीशन में पेशेंट को तुरंत आवश्यकता है ट्रीटमेंट की। फिर येलो में थोड़ा डिले कर सकते हैं, ग्रीन और डिले कर सकते हैं। तो सबसे पहले रेड को देखो। रेड मतलब जो लाइफ सेविंग चीज होती है उनको रेड एरिया में आते हैं। कभी सुना होगा हॉस्पिटल में देखो तो रेड एरिया, येलो एरिया, ग्रीन एरिया। तो रेड एरिया में रेड जोन मतलब रेड अलर्ट, तो खतरा। तो उस समय क्या पेशेंट की जान को खतरा है, तो उस समय क्विकली एक्ट करना उस समय। तो ये सारे पॉइंट हैं, ये आपको वर्ड को मतलब समझो और लिखो। कोई ऐसा नहीं कहता कि आपको कि तुम्हें जो लिखा है तो किताब में वही बोलना है। वर्ड का मतलब समझना है, पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है, कंसेप्ट बेस याद रखना है, बस जो समझ रहे हो वो लिखो, बस इतना ही है। जो समझ रहे हो वो लिख रहे हो ना, और टॉपिक से रिलेटेड, जो पॉइंट से रिलेटेड लिख रहे हो, कोई नहीं काट सकता। और जो मैंने ये बताए पॉइंट, ये 6-7 पॉइंट बताए रेस्पॉन्सिबिलिटी के, इनको एक फिर बता रहा हूँ डायग्राम से बना के बीच में लिखना रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स, फिर 7 पॉइंटों को अलग अलग एक सजाना एक तरह से छोटे एरिया में, ताकि एक एग्जाम का ध्यान जाए, हाँ बहुत अच्छा लिखा है इसने। तो उसको नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा ऊपर देख लेता, अच्छा ये लिखा है, कुछ कुछ पॉइंट पढ़ लिए बस, ठीक है, हो गया, अच्छा लिखा है, बढ़िया। तो बढ़िया पढ़ा है, उस समझ में आ जाता है बंदे को कि इसने पढ़ा तो है, समझ के लिखा है, ऐसे है। तो थैंक यू।